धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जैन जी हमारे बीच में हैं और मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बहुत बड़े ही भाग्य की बात है कि इस समय हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारियां कुछ और चल रही हैं इस कोरोना काल में, उसमें से भी अपना कीमती समय निकाल करके भगवान के दरबार में आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी, भगवान उनको आशीर्वाद दे। और हमारे इस कार्यक्रम में आए, हम उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन वंदन करते हैं। जय श्री राधे। इस लक्ष्मी ने उससे वचन लिया तो कन्हैया से कह रही है, तुम्हारा जब से ब्रज में आगमन हुआ है लक्ष्मी मैया पहले ही विराजमान है। गोपियां जोर जोर से रोने लगी। कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हुए। महारास प्रारंभ हो रहा है। वहां पार्वती और भोलेनाथ, पार्वती मैया सज रही हैं और भोलेनाथ तक तकाने बैठे हैं, कब हम जाएं रास में, देवी हमको भी ले चलो। मैया पार्वती कहती हैं, वहां पर पुरुषों का कोई काम नहीं है, आप यहीं रहिए। कि नहीं देवी, हम जाएंगे। तो भोले बाबा भी प्रकट हुए हैं और बड़ी धूम से रासलीला पुनः प्रारंभ हुई है। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचे गो गज में भारी, रात रचे गो गज में भारी। हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारे बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, मेरा मन के सेवा वहाँ पुरुष न होगा तो रास में, रास में। हंसी करेंगे कैसे करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारे। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
को, ऐसे राज को। हाँ सहेली तेरी ऐसा बताना राज को, वैसे राज को। लगा के बिटिया लगा के बिटिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवा वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी, बन के व्रज के नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। श्याम ने समझ गए सब राज को, इस राज को। ऐसे बजाई वंश सुख भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। सिर से खिसक गए जब साथ, सिर से खिसक गए सब साथ, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ना बोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ना बोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन शंकर भगवान जी के साथ नाचने लगे। तब गोपियों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई कि पता नहीं ये कौन सी नई गोपी आ गई है। नाम गोपी है लेकिन लंबाई और चौड़ाई से गोपा लगता है। कामदेव भी पराजित हो गया। कन्हैया ऐसे रास में मग्न है, गोपियां ऐसी मग्न हैं कि उनके अपने देह का सुध नहीं रही, भान नहीं है अपने शरीर का, अपने श्रृंगार का। तभी परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी क्या पराई स्त्रियों के साथ में रास करना शोभा देता है? तभी सुखदेव जी ने कहा कि जिस वक्त रास हो रहा था उस वक्त कन्हैया की उम्र मात्र 8 वर्ष थी, और 8 वर्ष में किसी भी बालक के अंदर काम की भावना नहीं होती है। दूसरी बात, जिस प्रकार अग्नि को गाय और ब्राह्मण को जलाने का पाप नहीं लगता, उसी प्रकार ये परमार्थ के परम पिता, इसको कोई दोष नहीं लगता है। कामदेव हार के चला गया। कन्हैया भोलेनाथ को अपने पास लाए, हाथ पकड़ के बगल में बिठाया और कहने लगे, आते आते आप थक गए होंगे, जरा विश्राम करिए। तभी भोलेनाथ की चूंदर सर से सरक गई। सभी गोपियां देखने लगी, ये तो साक्षात भोले बाबा आए हुए हैं। बोलो भोलेनाथ शंकर की जय हो। इस प्रकार महाराज समाप्त होने के बाद में कुछ समय व्यतीत हुए। एक बार नंद बाबा कन्हैया को लेकर के
वन में गए गायों को चराने के लिए। तभी कन्हैया वहां पर सो गए तो वहां राधा का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा ने कृष्ण को राधा की गोद में दिया और कहा कि जाकर के यशोदा मैया को दे देना। राधा गोद में लेकर के जैसे ही चली, थोड़ा सा आगे बढ़कर के गोलोक धाम का प्राकट्य हो गया। वहां पर कन्हैया राधा के साथ में, कई विद्वानों का कहना है कि विवाह भी हुआ है। भांडरी के वन में राधा का विवाह हुआ है और विवाह होने के पश्चात जो निधिवन कहा जाता है, निधिवन पुनः बालक बन जाते हैं और राधा फिर गोद में लेकर के मैया यशोदा के घर चली जाती हैं। जैसे ही मैया यशोदा राधा को देखती हैं, उनके विचार बदले, ब्रज में बातें होने लगी, कन्हैया को सभी चिढ़ाने लगे। उस दिन से राधा और कृष्ण का मिलना शुरू हुआ, रास लीलाएं होने लगी। एक दिन राधा बड़ा सुंदर हार पहन करके, मोतियों का सुंदर हार पहन करके कृष्ण से मिलने आई। तो कृष्ण ने जैसे ही देखना चाहा, राधा पीछे हट गई कि तुम्हारे नंद बाबा की औकात नहीं है कि वो इतना महंगा हार खरीद लें। यह सुनकर कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। और पहली बात यह है कि कोई पिता और माता पर उंगली उठा दे तो सबसे बुरी बात होती है। कृष्ण वहां से उठकर चुपचाप चले गए। राधा अपने घर पहुंची है, सबसे बोलना चालना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। वृषभान जी बड़े परेशान। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि मेरी पुत्री राधा कई दिनों से भोजन नहीं किया है और कई दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। तब नारद जी ने कहा कि इसका ब्याह कर दूं। ब्याह कहां कर दूं? के बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, थोड़ी सी माखन की चोरी कर लेता है, बाकी सब उसमें अच्छे गुण हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। किसका पुत्र है? कि आपके मित्र नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है। यह सुनकर के वृषभान जी ने 51 थाल भर भर के मोतियों के सगुन के ले जाने लगे। कृष्ण ये देख करके अभिमान वाला भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। जहां मोती रखे थे वहीं कृष्ण खड़े थे। उसमें से एक मुट्ठी मोती भरकर कृष्ण उठा ले आए और अपने बगीचे में बो दिए। अपनी माया से इतने वृक्ष हुए कि 51 थालों की जगह 101 थाल हो गए। तभी बाबा नंद ने देखा कि अभी यहाँ से एक मुट्ठी मोती कम है और चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं, कोई अंदर का ही है। तब कृष्ण कहने लगे, बाबा जो 51 थाल आए हैं उसकी जगह आप 101 थाल भेजना। जब नंद बाबा ने 101 थाल मोतियों के भर के भेजे, राधा समझ गई ये कृष्ण का काम है। तभी नारद जी ने कृष्ण को योग माया से इशारा किया कि राधा भोजन नहीं कर रही है। तो कन्हैया लिलिहारी का भेष बना करके, आज के समय में कहते हैं टैटू मेकर, पहले कहते थे लिलिहारी का भेष बनाया है। सर पे फरिया, लहंगा, कानों में कुंडल हैं,
आंखों में कजरा लाली लगा कर चूड़ी पहन करके ब्रजवाहन जी के गांव बरसाने की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पहुंचे राधा के दरवाजे पर और मैया राधा से आवाज लगाते हैं, कोई लीला गुदवा लो। जैसे ही राधा ने सुनी तो राधा कहने लगी, जरूर मैं गुदवाऊंगी, लेकिन ऐसी गोदना कि केसों से लेकर के पैर के पंजों तक मुझे लीला गुदवानी है। बताओ तुम राजी हो? कि हाँ। अरे मेरी बहना केसों लिहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दूं लिखाऊं जो नाम में। अरे बिना के चौंके मलहारी, मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। मेरी बिना सौंपे मलहारी, माथे पे मदन मुरारी, नाम लिखो चित लागे। बहना मन में तू अति हर साके, लिख दे बस लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। अरे बिना के सौंपे कल मलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दो लिखाऊं जो जो बात में। त्रिकुटी पे वह नासक लिखते भक्तों के रखवाले। त्रिकुटी पे वह नासक लिखते भक्तों के रखवाले। पलकों पे पीतांबरधारी जग के पालनहारे। पलकों पे पीतांबरधारी जग के पालनहारे। अरे मेरी बहना नैनों पे नटवर नांगर, अरे मेरी बहना नैनों पे नटवर नांगर, होठों पे हल्दर नांगर, लिख दे लिखाऊं जो नाम में। बिना के सौंपे मलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। निर्विकार नासिका पे लिख दे नटखट नंद मुरारी। निर्विकार नासिका पे लिख दे नटवर नंद मुरारी। अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन मदन मुरारी। अधरों पे लोचन मोहन मदन मुरारी। चतुर्भुजी लिख जम्बुक मेरे, चतुर्भुजी लिख जम्बुक मेरे, रस रचाने वाली। अरे मेरी बेना के सौंपे कल मलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दो लिखाऊं जो जो बात में।
अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे 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 मेरे गिनिया लाडली श्री राधे मेरे गिनिया अपराध 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 लाडली श्री राधे लाडली बोलिए राधे रानी सरकार की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे काका दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे काका थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे काका दर्द दिल की दवा दीजिए तेरा मेरा दिल तेरा घर पे हुआ मेरे प्यारे मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे काका आते जाते रहा कीजिए प्यारे आते जाते रहा कीजिए मेरे काका आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा कीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे काका आते आते तो आ जाइए मेरे प्यारे आते आते रहा कीजिए दुनिया ने मुझी को दिए मेरे प्यारे जगमग दुनिया ने मुझी
सा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, ओ मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, 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 मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा नहीं है। मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा। और सोचते सोचते रास्ते का पता नहीं चला और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा ने जैसे ही देखा गले से लगा लिया, भैया तुम्हारा आना अच्छा रहा। तभी दोनों पुत्र आते हैं, कृष्ण और बलराम, जो काका जी के पैरों में गिरकर प्रणाम करते हैं। बहुत दिनों के बाद दर्शने हुए हैं काका जी आपके। काका जी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया, यह कहकर के अपनी कही उनकी सुनी वार्तालाप हुआ। तब नंद बाबा से कहा कि कंस ने यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ, जिसमें दोनों बालकों का निमंत्रण है। आप कहें तो मैं इनको ले जाऊं। तब नंद बाबा कहने लगे, हे अक्रूर, इनके लिए तो खतरा ही खतरा है। अभी मेरे बिना ये कहीं गए नहीं है, मैं इनको अकेले नहीं भेजूंगा। तभी अक्रूर जी ने कहा कि अकेले कहाँ जाएंगे, आप भी साथ में जाएंगे, इनके सखा भी साथ में जाएंगे। संध्या काल हुआ, भोजन हुआ। भोजन के बाद में अब हिम्मत ये नहीं पड़ रही है कि मैया यशोदा से कैसे कहा जाए, क्योंकि उसकी जान कृष्ण में बसी थी। तभी नंद बाबा ने कहा, कृष्ण और बलराम को मथुरा जाना पड़ेगा। मैया सुनते ही भोजन की थाली हाथ से छूट गई। मेरा लाल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे बिना वो एक पल भी रह सके। कैसे भेजूं मैं, मेरे हाथ के बिना वो भोजन भी नहीं करता है। और वहां पर कौन भोजन कराएगा उसके, कौन दुलार करेगा, कौन उसको कहानी सुनाएगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाया। तभी कृष्ण बलराम कहने लगे, मैया हम बालक नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं, हमें जाने की आज्ञा दो मां। मैया के मन में खलबली मची है। मैं अपने पुत्र को नहीं जाने दूंगी। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वृद्ध हो जाए, मां अपनी आंखों के सामने से मुझे ओझल नहीं होने देती है। भगवान से यही प्रार्थना करती है कि जो विपत्ति और संकट हो वो मुझे दे दें, लेकिन मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियों, मेरी संतान पर किसी पे ना पड़े। मैया रुदन कर रही है, खाना नहीं खाया। प्रभात हुआ, सारे नगर में पता चला कि सुबह कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए चले जाएंगे। गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ कर चली आईं। सखा सभी चले आए। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते कृष्ण, तुम हमारे प्राण हो, हमें छोड़कर मत जाना। बहुत अनुनय विनय किया। राधा को अपनी बांसुरी दी है।
इस बांसुरी को निशानी समझ करके अपने पास रखो। मैया पछाड़ लगा रही है, मत जाओ मुझे छोड़कर मेरे पुत्र, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। आप दोनों चले गए तो मेरा जीने का एकमात्र सहारा चला जाएगा। सुबह किसको मैं माखन खिलाऊंगी, किसको अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। मत जा मेरे पुत्र, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे। हो याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे। हो याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ के आई खबरिया। जाना है मुझको मथुरा नगरिया, हो जाना है मुझको मथुरा नगरिया। अब जाने दे मेरी माई, की मैया मुझे याद ना करे। ऐसा लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मेरी याद ना करे। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। रथ पर बैठा रोवे कन्हैया, रथ पर बैठा रोवे कन्हैया, रथ पर बैठा रोवे कन्हैया, रथ पर बैठा रोवे कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मोरी मैया, हो हाय मेरे बाबा, हाय मोरी मैया। हंस हंस के दे दे विदाई, की मैया मुझे याद ना करे। ऐसा लेता है ब्रज से विदाई, के मैया मुझे याद ना करे। मेरे लाल, मेरे लाल, ये गाना एक पुत्र को छोड़ करके जब पुत्र जाता
है माँ को छोड़ करके माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी उस समय यशोदा माँ ही जानती है। विचार करती है इतने वर्षों बाद मुझे लाल की प्राप्ति हुई, आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है कन्हैया, ऐसा ना कर, तूने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। कहा तू मेरे बिना माखन नहीं खाता, आज तुझे माखन कौन खिलाएगा माँ। लेकिन कन्हैया कहती है मैया परसों अवश्य आ जाऊंगा, तू ऐसी चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा, नंद बाबा साथ में जा रहे हैं मेरे। नहीं लेकर यशोदा पछाड़ खाती नहीं लाला, ये तू क्या करके जा रहा है। ओ ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रो रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रो रहे हैं। गैया बछड़ा भी तड़प रहे हैं हो, गैया बछड़ा भी तड़प रहे हैं। ना सहे न सकेंगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कैसा लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मेरे याद ना करे। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। राधा जी आगे बड़ी बोले कन्हैया जन्म जन्म का तू प्रेम बताता था, तू छोड़ करके जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, वो सब तेरे झूठे वादे। कन्हैया कहने लगे ये तो बचपन की बातें थी, बचपन में ही भूल जाओ राधे, अब मैं जा रहा हूँ और परसों अवश्य आ जाऊंगा। कहती हैं रथी को पकड़ के राधा रोवे, रथी को पकड़ के राधा रोवे, सखियां आकर मार्ग रोके हो, आकर पार करके सखियां रो रो के देती विदाई की काना में याद ना करे। सखियां रो रो के देती विदाई की काना में याद ना करे। ओ याद ना करे कन्हैया याद ना करे, याद ना करे मेरे भैया याद ना करे, कान्हा याद ना करे। कृष्ण रो रो के ओ कृष्ण रो रो के लेते विदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण रोते हैं ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण रो रो के लेते विदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण रो रो के लेते विदाई की मैया हमें याद ना करे। प्रीत किए दुख हो नगरी ढिढोरा पीती प्रेम न करियो को। इस प्रकार मैया ने पछाड़ खा रही है, रो रो के देह की सुध नहीं है। मेरे दोनों बालक जा रहे हैं,
मैं इस कान्हा के बिना कैसे रहूंगी। सारी गोपियां इतनी व्याकुल हैं कि रथ को पकड़ के खड़ी हैं, रास्ते से निकलने नहीं दे रही हैं। तुम चले जाओगे तो हमारे प्राण आपके साथ चले जाएंगे। इतने निष्ठुर मत बनो कान्हा। क्या हमसे गुनाह हुआ, क्या गलती हुई जिसकी सजा आज हमें आप दे करके जा रहे हो। नंद बाबा मैया यशोदा को पकड़ करके समझा रहे हैं कि इतनी व्याकुल मत हो, इस ममता को जो आगे उसे कार्य करने में विघ्न पैदा हो, मत लाओ उस ममता को। जिस मार्ग पर हमारा पुत्र जा रहा है उस मार्ग पर उसे जाने दो। मैया बेसुध होके गिर पड़ी हैं। दोनों बालकों को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़े हैं। नंद बाबा सारे सखा साथ में हैं। कोसों तक गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ती जा रही हैं। रुक जाओ मोहन, रुक जाओ कान्हा। कृष्ण ने रथ रोक करके राधा को समझाया कि तुम सबसे ज्ञानी हो, समझदार हो, इनको समझाओ, इस मुरली को रखो और मुझे जाने की आज्ञा दो, क्योंकि तुम लोगों का प्रेम मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। यह कहकर कृष्ण आगे बढ़े हैं और चलते चलते यमुना जी के किनारे अक्रूर जी ने रथ को रोका और स्नान करने की इच्छा उनके मन में हुई। जैसे ही स्नान करने के लिए यमुना में उन्होंने डुबक लगाई। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्त्वभ्यं प्रपन्न पाए प्रभो। हे प्रभु, इस चंचल मन को मैं रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे आपके दर्शन जल के अंदर हुए, मैं कृतार्थ हो गया। परमात्मा के जो दर्शन कर लिए, साक्षात परमात्मा मेरे साथ विराजमान है। मुझे जो आपने लीला दिखाई, इस प्रकार वो आगे मथुरा के लिए गमन करते हैं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा की नारियां देखने के लिए अपने छतों के छर्जे पर खड़ी हैं। आज तो हमारा वो बनवारी, वो श्याम आ गया जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था। हे मोहन, तूने हमारी सुन ली। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नारियां सभी कह रही हैं कि आपने आज दर्शन देकर के हमारा जीवन धन्य कर दिया। तभी रथ से उतर करके कन्हैया कहने लगे, हे काका, आप बाबा को लेकर के महलों में पहुंचिए, हम लोग थोड़ा मथुरा का भ्रमण कर रहे हैं। अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो घर बाद में जाते हैं, पहले गली मोहल्लों के चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रकार कन्हैया मथुरा भ्रमण के लिए रथ से उतर गए हैं और मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते
उनकी भेंट, उनके मन में भाव आया, कन्हैया हम मथुरा तो आ गए, मामा के यहाँ तो आ गए, लेकिन हमारे पास ऐसे वस्त्र नहीं है, उसकी कुछ व्यवस्था करो। कृष्ण बोले अब चिंता मत करो, सारे चीजों की व्यवस्था होगी। आप क्यों चिंता हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, नए नए कपड़े दिलवाऊंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा, मेरे मामा का घर है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार कन्हैया ने अपने गोपों से समझाया है। होने ना लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे लड़े मुरलिया से, मैं घर कैसे जाऊं। होने ना लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे जाऊं। लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे जाऊं। घर कैसे जाऊं सखीरी, मैं घर कैसे जाऊं। मैं घर कैसे जाऊं सखीरी, मैं घर कैसे जाऊं। किने ना लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे जाऊं। मैं ना लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे जाऊं। उठा करके हाजिरी दे। हाँ, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ते हैं, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। कहेगी पति हमारे से, मैं घर कैसे जाऊं। मैं ना लड़े मुरलिया बारी से, मैं घर कैसे जाऊं। अब डांस कर लो, फिर बारात में नाचना पड़ेगा। बारात जाएगी आज कन्हैया की, झांकी निकलेंगे तो उसमें डांस करना पड़ेगा, नृत्य आपको। तो भगवान की मस्ती का नाम लेकर के डूब जाइए इस महायज्ञ में और भगवान का नाम लीजिए। सामरिया मेरे मन भायो, सामरिया मेरे मन भायो, सामरिया मेरे मन भायो, सामरिया मेरे मन भायो। बाछलिया मन प्रेम लगायो, बाछलिया ने मेरे चैन चुरायो। कहे देवी तम प्यारे से, मैं घर कैसे जाऊं। मैं ना लड़े मुरलिया बारे से, मैं घर कैसे जाऊं। सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं। बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं। देख लगवा तारे से, अब फिर के
अब घर कैसे जाऊं मैं ना लड़े मुरलिया वाले रे अब घर कैसे जाऊं मैं ना लड़े मुरलिया वाले रे अब घर कैसे जाऊं मैं ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं मैं ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे